मजा आ रहा है यार बर्फ खाने में है। कितना मीठा लग रहा है। बर्फ खाने आए हो कि और कुछ भी करने आए हो? क्या कहाँ घूमोगे तुम लोग? बस यहीं बस। ये टूट गया है। किसी का लगेगा भी है, किसी दिन किसी का सिर फूटेगा, किसी दिन किसी का सिर फूटेगा। ये रामबंधा तालाब, इसका सौंदर्यीकरण किया गया था भैया बहुत अच्छे से, लेकिन सब शराबी मवाली लड़के लोग सब योगाभ्यास करते हैं यहाँ पर। अब पता नहीं क्या पहलवानी निकाल रहे हैं इसमें। हम लोग हो तो गए हैं लेट, पर कोशिश करेंगे कि एक चक्कर जो है उजाले में पूरा हो जाए। ये ब्रेंच पार्षद निधि से इस आई व्यू में इसको लगाया गया था, लेकिन हरामी टाइप के इसको तोड़ देते हैं, पहलवानी करते हैं इसमें। जो लोक संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं समझते, अपने बाप दादा की जागीर समझते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर शराबियों का जो है अड्डा जो है रात को बन जाता है, और शराबी भी क्वालिटी से पहचाने जाते हैं। कुछ लोग देसी पौवा पीते हैं तो ये समझिए कि स्लम बस्ती से आते हैं, और कुछ लोग अंग्रेजी पीते हैं तो ये समझिए ये कोरेक्स की शीशी यहाँ पास पड़ी हुई है। मतलब यहाँ पास कोरेक्स फैंसी डील वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। और ये जर्दा पाउच वाला तो हिसाब किताब है ही है, साथ में ये डिस्पोजल्स और साथ में ये लोग तोड़ दिए। ये लोक संपत्ति है। ये दारू की शीशी यहाँ पास, ये और ये पौवा। चलो चलते हैं, आज देखते हैं कि कितनी ब्रांच। ये एक ब्रांच है और ये दो ब्रांच है। ये दूसरी ब्रांच। इसमें तोड़ करके ये तो एकदम नियर अबाउट अगर किसी ने पहलवानी की होगी। देखिए सामने में मिलेट कैफे दिख रहा है, साथ में बस्ती है, और साथ में इधर भी झांक लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या पी करके इधर फेंका है। कोरेक्स वाले ही ज़्यादा दिख रहे हैं, कोरेक्स की शीशियाँ। चलो भाई वॉकिंग शुरू करते हैं। ये 3 किलोमीटर की हमारी यात्रा होने वाली है। रामबंधा तालाब जो कि चांपा के नगर में मध्य में एक ऐतिहासिक तालाब है, जिसको डॉक्टर चरणदास महंत की अनुशंसा पर कलेक्टर महोदय के द्वारा गौण खनिज मद से निर्मित किया गया चांपा की जनता के लिए। और चांपा की जनता को अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, शायद 2-3 साल ही हुए हैं लोकार्पण को। लोकार्पण
ये देखिए टाइल्स भी उखड़ रही है और इस जगह से टाइल्स गायब भी हो चुकी है। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा एकदम उबड़ खाबड़ रास्ते में आते जाते, कैसा फीलिंग आ रहा है? ये देखिए यहाँ पर स्लोगन लिखे हुए हैं। क्या क्या स्लोगन लिखे हुए हैं आप, मैं पढ़ूंगा तो। ये वो कमीने लोग हैं जो अपनी बाप की जागीर समझ रहे हैं। ये ब्रेंच सही सलामत है, लेकिन इसको भी पहलवानी करके क्रैक कर दिया गया है। यहाँ पर से क्रैक हो गया है, अभी उधर भी क्रैक हो गया है। शायद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, बट आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर लोग शांति की तलाश में आते हैं, शांति तो मिलती नहीं, वो कहीं और चली जाती है। लोग अशांति फैला देते हैं। क्या कर रहे हो बच्चे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ रहे हो? तो क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं। खेल रहे हो? कहाँ? स्कूल का छुट्टी हो गया? ये ट्यूशन आए थे? जाओगे? कहाँ जाओगे? तो यहाँ क्यों आए हो? फिर ट्यूशन जाना चाहिए ना। चलो टाइम नहीं हुआ है, बच्चे लोग पहले से निकल गए अपने घर से, गार्डन का आनंद ले रहे हैं। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था, लेकिन कुछ हमारे चांपा के जिम्मेदार नागरिक और जनप्रतिनिधिगण, ये देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। हालांकि ओपन नहीं है, जाली लगी हुई है बीच में गार्डन और इस चहलकदमी करने वाले वॉकिंग वे पे। ऐसे लग रहा है भैया घूमने में, क्या करने के लिए आए हो? घूमने आए हो? हाँ चलो घूमो घूमो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ये कुछ टाइल्स जो है अप डाउन हो गई है और इसका कारण है नीचे जो, इसके नीचे जो फिलिंग की गई है वो कमज़ोर है, तो टाइल्स दब गई है। 2 साल के अंदर में लोक संपत्ति का ये बुरा हाल चांपा के इस गुणवत्तापरक कार्य को प्रदर्शित करता हुआ। अब ये इसके अंदर में कुछ भी करते रहते हैं लोग बाग। जगह पर ये सरकारी भवन है नगर पालिका की तरफ से, आश्रय स्थल का पिछवाड़ा है ये, आश्रय स्थल का। अरे नाला आपको देखने से ऐसा लगेगा बहुत ही शानदार, लेकिन इसको और शानदार बनाया जा सकता था, और वो शानदार बनता है इंसान के, नागरिक के जिम्मेदार होने से। और ये नागरिक इतने धूर्त और इतने कमीने जो पहलवानी करते हैं ये देखिए इस ब्रेंच को तोड़ तोड़ करके। तो यहाँ पास भी स्लोगन लिखा हुआ है, कुछ लिख करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए। फ्री फ्री फ्री, मंदिर मेरी चंदा हाय, ये सब लिखा हुआ है इसमें उन धूर्त और कमीनों के द्वारा। ये ओपन जो स्पेस है उस जगह के, ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी डिफेक्ट इसमें ऐसा लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, क्योंकि जगह जगह से क्रैक आ गया है। और ये कल का जो समाचार था पौनी पसारी का पिछवाड़ा एरिया तालाब साइड का, और आज भी पौनी पसारी में कुछ लोग जो शाम के समय, जो मैं कल बताया था अपनी रिपोर्ट में कि कुछ लोग आते हैं ये ब्रांच
ये ब्रांच भी टूट गई और शायद ये जो कोरेक्स फेंसिडिल पीने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग इसमें से लोहा निकालने के कारण, लोहा निकाल करके 50-100 रुपये में बेचते होंगे। ये नट बोल्ट लगे हुए हैं, कुछ सरिया लगा हुआ है इसमें, क्योंकि इसका सिटिंग बेस दिखाई नहीं दे रहा है। सिटिंग बेस को हो सकता है कि तोड़ करके तालाब में डाल दिया गया हो और इसमें से छड़ को निकाल करके कोरेक्स फेंसिडिल ले ली गई हो। और ये पौनी पसारी, जहाँ कल रिपोर्टिंग किए थे कि यहाँ लोग शराबी लोग अड्डा बना करके रखे हुए हैं। ये देखिए हुक्का, ये सब दारू की शीशी और गांजा का अड्डा बन चुका है पौनी पसारी। और तुम लोग क्या लेके आए यार? चिलम विलम लेके आए? मेरे को पिलाओ एक आध कस, लाओ तो मेरे लिए लाओ भाई। इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। ये जो बाहर की जो ब्रांच है वो ठीक है और अंदर की ब्रांच जो है वो ख़राब कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं कोरेक्स फेंसिडिल और दारू के लिए। लोग बाग जो है नुकसान कर रहे हैं, जनता की संपत्ति, लोक संपत्ति। और भी देखेंगे कि बिजली के जो खंभे हैं इसकी लाइट नहीं जल रही है, वापसी में दिखाएंगे आपको। और ये देखो चांपा के उन धूर्त कमीनों की हरकत, जो लोग हर जगह बैठने की जगह पर पहलवानी कर रहे हैं। ये देखिए क्या बुरा हाल कर रखे हैं, पहलवानी कर रहे हैं इसमें। उन लोगों को पकड़ करके सजा देने के लायक है। ये आ गया पीएचई ऑफिस कार्यालय का पिछवाड़ा, एक पीपल का पेड़, शानदार नर्सरी का कार्य किया गया है इसके पीछे में कि सौंदर्यीकरण अच्छा दिखे। ठेकेदार ने भी कोई चूक नहीं की, नगर पालिका के अधिकारियों ने भी ड्राइंग बनाने में कोई चूक नहीं की। बनाने में हाथ जोड़ यह विनय हमारी, तजो नशा हो शाकाहारी, जय गुरुदेव। काश इस शब्दों को पढ़ पाते वो। ये दो लिखे हुए हैं, जो माँ बाप को सताएगा वो सीधा नरक में जाएगा। ये एक ब्रेंच बस यहाँ पर सही सलामत दिख रही है बैठने की, ये सही सलामत, बाकी सब को तोड़ दिया गया है। ये कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड। जय गुरुदेव नाम प्रभु का स्लोगन्स लिख करके लोगों को जागृति फैलाने का काम भी कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन जागृति फैलती नहीं है। नशे में धुत जो कोरेक्स फेंसिडिल के जो गुलाम हो चुके, नशे के जो गुलाम हो चुके, उनके ऊपर ये स्लोगन कोई काम नहीं आएगा। ये चार दोस्त जो हैं बैठे हुए हैं और ये चार दोस्त पर्याप्त हैं एक ब्रेंच को पलटाने के लिए। कैसे बॉस, पलटा सकते हो ना इसको? ये ब्रेंच को जैसे अपन पहलवानी करेंगे तो पलटा सकते हैं ना इसको, हैं? पूरी लाइन की ब्रेंचें टूटी हुई है ना? तो या तो यहाँ पास आते हो तो चहलकदमी करते हुए नजर आए करो, और बैठ करके टाइम पास करते हो तो इसका इल्ज़ाम जितनी ब्रेंच टूटी हुई है आप लोग के ऊपर लगेगा। नहीं पलटा होता है तो हम सीधा कभी कर देते हैं। सीधा नहीं, टूट गया है वो सब। ये जो बाहर साइड के जो फेस की जो ब्रांचेस लगी हुई है ये साफ है, टूटी नहीं है, और यहाँ पास बैठ करके लोग जो है अपना समय अच्छे से बिता सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ स्लोगन, यस। तो आपने कितनी ब्रांच टूटी हुई देखी? शायद 10 हो गई होगी। ये एक और आ गई, ये एक और ब्रांच। ये जितने भी आई स्पॉट्स बनाए गए देखने के लिए कि आई व्यू में लोग जो है अपना टाइम पास करें, समय पास करें, और ये शानदार पहलवानी उन हरामी कमीनों के द्वारा जो लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये शौचालय है, महिला और पुरुष के लिए चौकीदार का रूम भी बना हुआ है, लेकिन चौकीदार शायद उसकी चौकीदारी हैंड ओवर करने के साथ में समाप्त कर दी गई होगी और वो यहाँ नहीं रहता।
ये बस स्टैंड का बैक स्पॉट, बस स्टैंड साइड का। गाय भी जो है इसमें हरे घास का आनंद लेते हुए। और छोटे लाल भैया सब ब्रांच को तोड़ तोड़ करके बैठे हैं लोग बाग बदमाशी कर हैं। रहे हैं, तोड़ कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले भाई आप लोग? कौन मेरे के रहने वाला है यार? नहीं जानत नहीं होता है, बता बता बता। कमर पारा के ब्रांच व्रेंच मन ला कोई तोड़े होकर जानकारी हवे तो मन ला काहे कि देखो कोई भी दूर से नहीं आएगा, रेल लाइन नहा के नहीं आए। जो कुछ है मेरा कमर पारा व देवांगन मोहल्ला जो है ना, ये आसपास के लोग ही आते हैं रात को दारू पीने और ब्रांच को तोड़ दिए हैं, है ना। चलते फिरते नजर आया करो, बैठने की जगह नहीं है, घूमने फिरने की जगह है। और नहीं तो कल के दिन तुम्हारे फोटो खिंचा गए हैं, वो साहब जाना है और वो जाना है। चलो ये हाथी घोड़ा सब बनाए हुए हैं जी यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पास ये जो वृक्षारोपण की गई है, अब गर्मी का दिन है, अब इसको रोज पानी चाहिए। पानी वो डालेंगे नहीं, पानी डालेंगे नहीं तो ये पेड़ पौधे जो हैं मर जाएंगे ना। अगर ये पानी डलता तो 2-3 साल में काफी बड़े हो चुके होते। ये हिरण, वाह, देख रहा है कि कोई आएगा। कल वाले कुछ नया है यार, कल वाले ही हो तो रोज आते हो आप लोग। इस ब्रांच को टूटेगा ना तो अब आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग रोज यहीं आगे बैठना। अगर अब टूटेगा ना तो अब आप लोग का जिम्मेदारी है, ये आप लोग के नाम में रजिस्ट्री हो गया समझ लो जगह, ठीक है। ये हाथी का दांत तोड़ दिए भाई, और ये नकली था मेरे भाई, असली समझ करके चोरी करके ले गए इसको। हाथी का दांत को असली समझ के चुरा लिए। वाह रे वाह। तुम अनबूता करके आया था दाई? कहाँ ले आया था? हाँ रोज ही माले नाक था और रेंगाई के रेंगाई हो जाते। ठीक है, ये शायद शेर का दांत भी तोड़ दिए होंगे। ओहो क्या बताएं रे भैया, शेर, यहाँ के शेर लोग ज्यादा खतरनाक हैं। वो लोग दारू के चक्कर में शेर का दांत, हाथी का दांत सब बेच दिए हैं। अरे हम चौकीदार भी बनवाए थे कि लोग बाग जो हैं यहाँ इससे, ये हमारे, ये देखिए ये शानदार प्रतिकृति बनाई गई थी कि लोग बाग डरें, लेकिन इनको लगता है जगह जगह से इन्हीं को रगड़ दिया गया है, कलर रगड़ा गया। ये ओरिजिनल ढोलक है लग रहा है। वाह क्या हाल बना दिए। अब मैं आज फिर से आया हूँ उस कंगारू के लिए जिसका वो नालायक लोग हाथ को उखाड़ करके ले गए हैं, लग रहा है। ये देखो उसका हाथ, इस कंगारू का हाथ यहाँ से उखाड़ करके ले गए। और इस तरीके से अब यहाँ पर अपन चलते हैं। ये भैया ये अपना जो कसेर लोग का शायद यहाँ पर एक प्रतिकृति बनाया गया था। ये कसेर लोग की चापा 3-4 नाम से फेमस है, कोसा, कासा, कंचन। तो ये कासा कसेर लोग के लिए ये बनाया गया था ये आकृति, लेकिन इसको सबको विखंडित कर दिए, उसका तो हाथ ही तोड़ दिए। ये बैठे हैं, हथौड़ा ले रखे होंगे लेकिन हथौड़ा को चोरी कर लिए ये दादा। लेकिन गधों का ये शहर जो लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं,
ये शेर, ये कलाकृतियां जो है नगर पालिका प्रशासन के द्वारा बना करके लगाई गई है। और अब लाइट जलने का टाइम नहीं हुआ है क्या रघुवीर? लाइट जलने का टाइम होगा। उसके देखिए बहुत अच्छी कलाकृति। और ये देखिए एक और ब्रांच आ गई। देखो क्या शानदार, उन हरामियों ने अपना बल प्रयोग किया है सिर्फ कोरेक्स और फैंसी डील के लिए। बहुत ही शानदार। नगर पालिका के कुल मिलाकर के ये 5-6 हज़ार रुपये की एक ब्रांच आती होगी। कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए का नुकसान। और एक कंगारू, इस कंगारू का एक हाथ और था यहाँ पर भैया। इसको बनाने में लाख एक रुपये तो लग गया होगा। एक हाथ और था, लेकिन उन्होंने इसके हाथ को भी तोड़ दिया। इतने जाहिल और गंवार किस्म के लोग यहाँ पर वॉकिंग करने जो आते हैं, देखे नहीं है, सबूत नहीं है, इसलिए किसी को डायरेक्ट आरोपित नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग आ रहे होंगे, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, कि ये जो जाहिल और गंवार पने की जो हरकत जो कर रहे हैं लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें जनता का धन ही खर्च होता है और जनता के हित में ये चीज़ काम नहीं आती। ये फिलिंग ढंग से नहीं होने के कारण टाइल्स यहाँ पर बैठ गई है। ये देखिए, अब सीधी सीधी सी बात है कि मरम्मत मांग रहा है ये रामबंधा तालाब का जो सौंदर्यीकरण था। उन लोकार्पण के कुछ दिन बाद ही बेड़ा गर्क की स्थिति में पहुंच गया। आप लोग रोज आते हो घूमने इधर? नहीं आते? कभी कभी आते हो। ये सब बेंच वगैरह तोड़ दिए तो पूछ रहा था मैं ऐसे ही। ये इसकी भी चूल्हे हिला डाले हैं। इसका भी 2-3 दिन बाद में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा उन हरामियों के द्वारा जो लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए हिल गई है ये। आगे चलते हैं। और ये अब कुछ दिन बाद में यहाँ पर सत्र न्यायालय बन जाएगा और उसका बैक स्पॉट है रामबंधा तालाब का। ये शानदार लोकेशन देखिए, यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है। उधर मड़वा प्लांट की चिमनी से धुआं उगलती चिमनी। और ये इधर कंवरपारा, राजापारा, राजमहल वगैरह सब दिखाई दे रहा है। आइए आगे चलते हैं। मैं देख रहा हूँ भैया सब लोग संपत्ति को तोड़ रहे हैं, ब्रेंच व्रेंच को लोग बाग लाइट को उखाड़ रहे हैं। वो जो पुतला बनाए हैं उसका कंगारू का पैर को उखाड़ करके ले जा रहे हैं। हाँ उसी को देख रहे हैं। कॉलोनी घला में आके कॉलोनी में करो ना। चलो आते हैं आते हैं। ये शानदार जगह। अपने यहाँ कोई वहाँ ये भी टाइल्स बैठ गए। भैया आप लोग रोज आते हो क्या यहाँ? रोज आते हो? कहाँ से आते हो? कहाँ से आते हो? यहीं के हो चांपा के? ठीक है। ये ब्रेंच वगैरह टूट गई, उसका सर्वे कर रहे थे भाई। अब ये आसपास के लोग आएंगे, कोई नैला से टिकट कटा के तो आएगा नहीं। आसपास के लोग हैं दारू वारू पी करके करते रहते बदमाशी। अभी उधर श्याम भारती फ्यूल्स और एक कोर्ट की ज़मीन न्यायालय की, इसमें ठेकेदार के कार्य संपादन का भवन बन रहा है। वहाँ से वो सीमेंट वेंट कुछ भी अपना हिसाब किताब जो भी रखेंगे। बहुत ही शानदार इसमें आवास वगैरह सब चीज़ बनने वाला है। और इस तरीके की इसकी दुर्दशा करने के लिए चांपा के वो सूरवीर वो दिख जाए, एक बार आ करके स्वीकार कर ले कि हमने तोड़ा है। अब देखिए
ये जैसे जैसे मोहल्ला नज़दीक आते जा रहे हैं, अब जिस मोहल्ले के ऊपर हमको आशंका है कि भाई कौन आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा करके, यहाँ पास ब्रांच सुरक्षित है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग रोज आते हो क्या यहाँ? रोज घूमने आते हो? ये ब्रांच वगैरह टूट गया, इसके लिए सब लाइट वाइट नहीं जल रहा, इसी के लिए सर्वे कर रहे थे। देखिए ये शानदार ब्रांच थी, 7,000 रुपये का इसका एस्टिमेट था। इसको उन उपद्रवियों ने, हरामियों ने, जो चांपा के लोक संपत्ति को अपने घर की जागीर समझ करके इसको तोड़ डाले, इसका हालत खराब कर दिए। ये साथ में ये भी देखने के लायक है कि यहाँ इसकी रक्षा के लिए 1-2 कर्मचारी तो नियुक्त होंगे ही, लेकिन वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए है मेरे ख्याल से। घास वहां उखाड़ना और ये गंदगी को साफ करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और चांपा के नागरिक इतने जिम्मेदार कि अंदर में देखेंगे तो आप डिस्पोजल ही डिस्पोजल दिखाई देगा, कोरेक्स, फेंसिडिल, दारू की शीशियाँ एंड अदर कचरा कितना देखेंगे आप। ये देखिए बहुत शानदार, जिम्मेदार गैर जिम्मेदार, इसकी भी हालत ख़राब कर दी है। यहाँ पर हालत बता रहे हैं कि रात को लोग आते हैं, मूंगफली लेकर के आते हैं, गंदगी फैलाते हैं। ये देखो ये डिस्पोजल्स, भैया ये डिस्पोजल इतना कहाँ के लिए काम आएगा? दारू के अलावा कुछ काम नहीं आएगा। ये पंप हाउस, ये पंप हाउस में क्या है भैया? खुला है, ये ब्रांच लगी हुई है। और यहाँ पर पंप हाउस में भी ये देखिए, ये दारू की शीशी, ये दारू की शीशी, ये कोरेक्स की शीशी, ये डिस्पोजल्स, चकना, ये शायद अभी खा करके गए। ये वो लोग इतना भी नहीं है कि इसको फेंक दें या कुछ कर दें। और नगर पालिका का एक पंप हाउस है, कहीं पर बोर लगा होगा, इसमें बोरवेल्स लगा हुआ जिसका स्विच बोर्ड वगैरह यहाँ पर लगाया गया है। ये स्विच बोर्ड पूर्णतः चालू नहीं है, इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं है, या बंद करके रखे होंगे। जो भी है फिलहाल बहुत ही जिम्मेदार। ये मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ताला खुला हुआ है। और ये शानदार, अब अंधेरा होना शुरू हो गया है और ये सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल से लाइट गायब है, लाइट गायब है। पैनल ही शायद ऊपर की तरफ उजाला करेगी। अलग से कर लेना होती है, कर लेते साइड वाला सामने वाला। ये इधर वृक्षारोपण जो किया गया था वो सही ढंग से फला फूला है। कुछ अवेयरनेस होगा। देवांगन समाज की बाहुल्यता है चांपा नगर में, और देवांगन समाज की जो महिलाएं हैं बड़ी अवेयर्ड होती है, जागरूक होती है, और इस तरीके से किसी भी वृक्ष को मरने नहीं देती अपने इर्द गिर्द जो रहते हैं उनको। तो हम वहीं आ रहे हैं, जोखिम वाली जगह। वही का वही हाल जो बोला गया था। मैं लाइट चालू कर ले रहा हूँ। हाँ, फ्लैश चालू हो गया मेरा। और इसको ताला आज भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने इसमें ताला नहीं लगाया। मैं इसके लिए बहुत ही इसलिए सजग हूँ, इसको कमरे को देख करके
कि कहीं दिल्ली जैसे निर्भया कांड इस भवन में ना हो जाए और चांपा को शर्मसार होना पड़े। इसका ताला लगाने के लिए अंदर में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या परिवर्तन आए। हाँ, वही पौवा, वही डिस्पोजल और नगर पालिका की कुर्सियां भी पड़ी हुई है। कोरेक्स पेंसिल की शीशी पड़ी है। लेकिन एक बात है, पी रहे हैं रोज इसमें दारू। चलो, और ये हमारे इस मोहल्ले के नागरिक हैं, लग रहे हैं ना, इसी मोहल्ले के हो। कल वाले हो? नहीं कल वाली मैं गलत बोल रहा हूँ कि यहाँ कोई सटर पटर हो जाएगा है? 3-5 तो तुम मतलब धरी पहले की पारा में घूमत रही सके है? ये बात सही है। भाई कोई करेगा कुछ और, मोबाइल का डिटेक्टर किसी का दूसरे का नंबर होगा और पकड़ा जाएगा कोई और, है कि नहीं? बात तो सही। चल भाई, बात सही बोल रहे हैं, हमारे को सहमति दे रहे हैं लोग, राजा पारा वाले लोग। ये देखिए क्या शानदार रख रखाव। अब ये एक छोर से हम दूसरे छोर लगभग आ चुके हैं और यहाँ पास कहते हैं कि कहावत है, कुत्ता भी जब बैठता है ना तो अपने दोनों पैरों से अपने टिकाने की जगह को साफ कर लेता है। लेकिन जिस तरह की गंदगी इस लोक संपत्ति के साथ में जो दुर्व्यवहार जो भी कर रहा है वो माफ करने के लायक कतई नहीं है। अब यहाँ पर घर है और यहाँ पर से ब्रेंच है। ये मंदिर है और यहाँ पर एक ब्रेंच है, लेकिन लोगों को सुहाएगा नहीं, तोड़ ताड़ करके इसको RDX फलाना DX सीधा सीधा स्कोरेक्स और फैंसी डील वाला कारोबार है बॉस। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब अंधेरा हो चुका है और ये सोलर लाइट को जल जाना चाहिए था, और ये सोलर लाइट के अंदर में एक कुछ क्लिक करता हुआ ग्रीन कलर का आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। देखिए दिखाई दे रहा होगा, लाइट चालू है लेकिन लाइट कोई सी जल नहीं रही है। ये है सिस्टम। और इस जगह से वो ब्रेंच ही गायब हो चुकी है। बहुत शानदार, मतलब सीमेंट विमेंट सबको खा गए, छड़वट सबको खा गए। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया नमस्ते। अभी हम लोग वार्ड नंबर 1 के लगभग करीब हैं।
तो अब हम लाइट गिनेंगे कितनी लाइटें चालू है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। क्या कर रहे हो भैया, टेंट बांधे थे क्या? चलो ठीक है। इस ब्रांच की हालत बस्ती नज़दीक होने के कारण ठीक है। पड़ाव में बस्ती नज़दीक होने के कारण इस ब्रांच की हालत ठीक है। लोग बाग बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। काश सभी ब्रांचें इसी तरीके की हो पाती। तो अब हम गिनेंगे। एक खंभा वहाँ पास दिख रहा है, ये दूसरा खंभा ब्लिंक करती हुई, ये ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक करती हुई, लेकिन लाइट चालू नहीं हुई है। लाइटें ख़राब हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 8 बका मस्त बका है माही, जोरदार आही। हाँ जोरदार बका। 9 10 अब मैं कैमरा को कुछ दिन के लिए रिकॉर्डिंग को वो कर रहा हूँ। अपन खंबा डायरेक्ट गिनेंगे। लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वीडियो लंबा होगा, मज़ा नहीं आएगा फिर।